केंद्र सरकार की नई शर्तों के चलते मनरेगा के कामों और मनरेगा मजदूरों को हो रही दिक्कतों पर जिला प्रशासन हमीरपुर ने नए निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 7,40,000 लोग मनरेगा के कामकाज के लिए पंजीकृत हैं। पंचायती राज विभाग के तहत मनरेगा कार्यों में लगे मजदूर लोग अब अपनी अटेंडेंस ऑफलाइन भी लगा सकेंगे। नेटवर्क की समस्या की वजह से समय पर हाजिरी नहीं लगा पाने वाले अब उन सभी लोगों को निर्देशों से सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि नई शर्तों के तहत एक समय में 20 कामों की शर्त और 2 बार ऑनलाइन हाजिरी लगाना सुनिश्चित किया गया था, जिससे पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते हिमाचल में दिक्कतें पेश आ रही थी। हिमाचल प्रदेश में दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने करीबन 53 दवाओं की कीमतों में बदलाव किया है। किडनी की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मैनिटोल इंजेक्शन के दाम 15% तक बढ़ा दिए गए हैं। वहीं मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन 10 ml के दामों में 15% की बढ़ोतरी की गई है। NPPA ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके अलावा कई अन्य दवाओं की कीमतों को भी निर्धारित किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरवाई में उप स्वास्थ्य केंद्र शाहबाग की टीम के द्वारा स्कूली बच्चों को टेटनस के इंजेक्शन लगाए गए। इस मौके पर आए हुए डॉक्टरों ने बच्चों को टेटनस के इंजेक्शन के बारे में बताया। इस मौके पर तकरीबन 210 बच्चों को इंजेक्शन लगाए गए। इस मौके पर उप स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर इंदु ठाकुर ने बच्चों को टेटनस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। वहीं बच्चों ने आई हुई टीम से खुद को बीमारियों से कैसे बचाए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जाना। अनीमिया मुक्त अभियान के दूसरे चरण में जिला के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 11 से 19 वर्ष तक की आयु की छात्राओं की जांच की जाएगी। जिला में इस अभियान को सुनिश्चित ढंग से पूरा करने के लिए वीरवार को ADC जितेंद्र शांस्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए शांस्ता ने बताया कि इस अभियान के दूसरे चरण में भी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल हेल्थ टीमें विद्यार्थियों की जांच करेंगी और शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी MMBSY ऐप के माध्यम से गूगल शीट पर इसकी एंट्री करेंगे। इस ऐप के माध्यम से अभियान की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा और कंपार्टमेंट की डेटशीट जारी कर दी है। 9वीं की परीक्षा 3 मार्च से 20 मार्च तक होगी। 11वीं की परीक्षा 3 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी। परीक्षा 12:45 से 4 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के अनुसार ही ली जाएगी। ट्रांसपोर्टर से सीमेंट विवाद पर मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं और जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल प्रदेश और ट्रक ऑपरेटर्स को घाटा हुआ है, ये एक गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमेंट कारखाने का विवाद सुलझाने के लिए बेशक प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन केंद्र भी इस मामले में समाधान का प्रयास करेगा। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से भी जल्द इस मामले का हल निकालने की बात कही। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक राज्य सचिवालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस बैठक में कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र की तारीखों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया। मंत्रिमंडल की ओर से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र की तारीखों को प्रस्तावित किया गया है। इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें प्रस्तावित है। बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को बजट के साथ अनुमोदित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के बजट के साथ की गई है। हिमाचल के अपने दूरदर्शन यानी DD हिमाचल की आज शुरुआत हो गई है। इसकी लॉन्चिंग के समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि DD हिमाचल अब 24 घंटे के लिए शुरू किया गया है।
डीडीएच अब पूरे देश में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को हिमाचल लाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए अनेक कार्यक्रम इस पर दिखाए जाएंगे। साथ ही नाटी व संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाने के लिए प्रयास किया जाएगा। हिमाचल के लोगों ने आज़ादी में कितना योगदान दिया, ऐसे वीर सैनिकों के बारे में भी कार्यक्रम तैयार करके जनता को दिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पर आने वाला चित्रहार काफ़ी मशहूर था, इसलिए अब डीडी हिमाचल में हिमाचली चित्रहार भी दिखाया जाएगा। शिमला मटौर नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर हमीरपुर सब डिवीज़न का करीबन 17 किलोमीटर का एरिया कवर हो रहा है। जिन लोगों की निजी ज़मीन इस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए ली जा रही है, उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत अब 13 गांवों के लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। हमीरपुर सब डिवीज़न की ज़मीन इस नेशनल हाईवे में कवर हो रही है, जिससे 10 गांव के 1763 लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इन्हें 49 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा की मुआवजा राशि दी जाएगी, इसलिए इनके बैंकों की डिटेल मांग ली गई है। अपने विदाई समारोह के समय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर भावुक दिखाई दिए। नम आंखों से उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि तो है ही, साथ ही प्रेम भूमि भी है। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें अपार स्नेह मिला। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल की मधुर स्मृतियां अपने साथ ले जा रहे हैं। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। प्रदेशवासियों में अपनापन है और प्रेम बांटने पर विश्वास करते हैं। यहाँ के आतिथ्य को वे कभी भूल नहीं सकते।